पिछले 20 साल से ऐसे समझो जैसे वो टुकड़ा ही पाकिस्तान का हो, यहाँ का हो ही ना। एक सीमा हैदर को तो दिखा रहे हैं दबादब, न्यूज वाले भी सब क्यों दिखा रहे? क्या है वो, क्या है वो? आपका मुद्दा नहीं दिखा रहे बस। अपना मुद्दा दिखाने रहे बस। सीमा हैदर बड़ा राजी हो रही। युवाओं क्या लगता है अच्छे दिन आए नहीं आए? भैया अच्छे दिन आते तो ये कहते थोड़ी ना गए अच्छे दिन आ गए। अच्छे तो अच्छे, बुरे और ज्यादा बुरे दिन आ गए। हमारे भाजपा नेता जो हैं, जो सांसद हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारे यहाँ विधायक हैं, वे गांव की तरफ को झांकती ना, बस सिवा अपना कोई प्रोग्राम हो तो उसे पहुंच जाओगे, फोटो खिंचवाने क्या, हाँ भाई हम प्रोग्राम में जा रहे हैं, और बाकी काम के नाम पे जीरो। और हमारे गांव में आज तक खुद डॉक्टर साहब ने कही 1 रुपए का हमने काम नहीं करवाया पिछली योजना में, अब क्या जो ये जीत का ही है, और अभी तक भी एक ईंट लगवाई। 9 साल के बाद क्या लगता है सरकार आएगी या जाएगी? प्रथमगढ़ में एक ईंट नहीं लगवाई है सरकार क्या लगता है 9 साल बाद सरकार दो? तो यही लोग डुबवा देंगे, सरकार को यही लोग डुबवा देंगे। हाँ बताइए, थोड़ा पीछे हो जाते हैं, इधर गाड़ी आओ। भी निकल रहे हैं। हाँ। एक रास्ता कताई मिल से इटारे से लेकर डीना यहाँ चुड़ियाले तक आता, डीना तक कम से कम 20 गांव का रोजगार है उस रास्ता पे। पिछले 20 साल से ऐसे समझो जैसे वो टुकड़ा ही पाकिस्तान का हो, यहाँ का हो ही ना। काम नहीं हो रहा इसमें? कोई काम नहीं है 20 साल से। और पिछली योजना में हमने मंजूरी सिवास से गई, डॉक्टर साहब हमारा ही खड़न पास करो, लिखवाओ, चलो हो गया। विधायक जी से बोला? नहीं हुआ। हाँ विधायक सांसद जी से भी सबसे कहली नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ एक बात, इनका भाजपा पे नाम हटा दो और ये लड़के देखो, और लड़के देख लो ना, अपनी औकात पता पड़ जाएगी हम सांसद हैं कि ना है, बन सकेंगे ना बन सकेंगे। बस भाजपा पे नाम हटा दो केवल। इतना बुरा हाल? भाजपा से तो जिसे कोई जानता ना उसका नाम धर दो, वो बन रहा है, उसका फायदा ये उठा रहे हैं, इसलिए पब्लिक में नहीं आ रहे। बात खत्म बस। तो ये बताओ आपकी क्या लगता है कि इस बार जो भाजपा के सांसद जो है, फिलहाल तो जो आएंगे वोट मांगने गाँव में, जी। पिछली बार आए थे? जी। पिछली बार आए थे? जी आए थे। तो जब आएंगे तो क्या सवाल होगा आप लोगों का? बस यही सवाल होगा जो अगर देख रहे हो तो हो सकता है आप मतलब इसी के जरिए देख। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, यही सवाल होगा। आपके पास बराबर जा रहे हैं, हमारी सुनवाई क्यों नहीं हुई? जब बार बार हम अल्टीमेट दे रहे हैं, पहले लिख के दे 2 महीने पहले, भाई हमें दस्त चाहिए, 2 महीने के बाद 8 महीने हो गए हैं, पहले तो लिखत में दिया था भाई हमें रास्ता चाहिए, फिर यहाँ धरना रखा है, आज तक वो सुनने को तैयार नहीं है। हमारे 10-10 आदमी 4-4 आदमी उनके पास गए हैं, उनको बैठ के ही नहीं कहते भाई आप किस वजह से आए हो, उनका विषय नहीं पूछते। आप इसी गाँव से हैं? इसी गाँव से हैं? हाँ भैया इसी गाँव से। क्या लगता है 24 में क्या होगा इस बार? भैया पता नाम था, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मजदूर आदमी है तो वोट का अधिकार तो आपका भी है ना। घर का खर्चा कहाँ चल रहा है भैया? रोटी है तो चटनी ना, नमक है तो कुछ ना, बस अपना कर। महंगाई इतनी है साली, कोई बेहिसाब है, कोई मतलब ही ना भैया। लेकिन नारा तो ये था ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा बहुत ज्यादा हो गया भैया, परेशान घने हैं इस महंगाई में। बड़े भाई गरीब क्या काम करते हैं? भैया मजदूरी कर रहे हैं भैया, ऐसे अपने ही मजदूर तो आदमी। ये बताइए कि पहले की सरकार अच्छी लगी थी ये वाली सरकार? ये तो भैया बेकार हमारे हिसाब से। पहले वाली ठीक थी। कौन सी? नहीं पहली वाली सही थी, इस सरकार में कहाँ से खाएगा आदमी, ये बताओ। पिछले वाले में क्या थी, अब की बार क्या है? इधर आइए थोड़ा सा। हाँ जी, पहले कौन सी सरकार अच्छी लगी थी और इस बार? जिससे जो अब का जो आई है, इसमें तो आदमी लोग बाग खाने को भी नहीं मिल रहा रोटी। पहले खा तो रहे थे, अब कर राशन तो ऐसी किसी को 5 किलो कम मिल रहा, किसी को 4 किलो कम मिल रहा। तो कह रहे हैं कि अनाज तो दे रहे हैं। अनाज तो दे रहे हैं तो पूरा तो मिले आदमी को। बता दूंगा, अनाज जितना आ रहा है उससे ज्यादा बिजली का बिल 120 रुपए गाँव का होता था, जो आज कम से कम 1,500 दे रहे हैं। एक सिलेंडर 400 रुपए का था, जो आज 1100 का खरीद रहे हैं। तो इससे ज्यादा और क्या मारोगे हमें? कितना अनाज दे दिया आपने हमें? अनाज कितना दे दिया? आज तक गन्ने पे 1 रुपया भी बढ़ाया हो, गन्ने पे MSP पे जो 1 रुपया बढ़ाया हो, और अपना सिलेंडर कर दिया दुगने से। आप बताइए भैया क्या लग रहा है 24 को लेकर? थोड़ा आगे जाइए। 9 साल सरकार देखी है, कैसी लगी? बिल्कुल बेकार लगी, बेकार लगी। क्यों बेकार लगी भैया? बेकार लगी बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं, इतना कहते हैं कि भैया विदेशों में नाम कर दिया है सरकार ने, इतना डंका बजा दिया, आप कह रहे बेकार लगी? नहीं जी, एक बात बताओ आप कि हम इस टाइम हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल अपने जो मजदूरी कर रहे हैं वही कर रहे हैं। हमने पहले ठीक अपना करार खाया, अच्छा लगा। हम किसान आदमी अपनी जो फसल बो रहा, जो दिन रात मेहनत कर रहा, उसका अपना तरीके से वो अपने तरीके से उसे नहीं दे सकता, अपने तरीके से उसे नहीं बेच सकता हैं। आता हूं मैं। आप बताइए भाई साहब क्या लग रहा है इस बार 24 में क्या? ये सबकी बात जो है ना बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ खड़े खड़े यहाँ। देखो जो अगर लोकल की बात करें ना, लोकल के जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, जैसे इन्होंने राशन का बताया, छोटे मोटे मुद्दे बताए, इस तरीके के मुद्दे तो बहुत सारे निकल के आएंगे। लेकिन अगर हम विश्व पटल पे बात करें और आप लोकसभा की बात करें तो निश्चित जो है देश में सरकार बनने वाली है दोबारा। तो अगर उसकी बात करें हम, तो मोदी जी को अगर हम दायरे में रखें और योगी जी को दायरे में रखें तो पिछले 9 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं बात पूरी कंप्लीट कर लूं। जो पिछली सरकारों की जितनी बात हुई है, पिछली
सरकारों ने देखो कुछ नहीं किया, तभी जो है ना जनता अब विकल्प चुन के लाई है, भाजपा को चुन के लाई है, सीधी सी बात है। कह रहे हैं कि पहले और तो हमारे लिए योजना हमारे लिए पेट का मुद्दा है, बाद में विश्व का मुद्दा, ये कह रहे हैं। पहले पेट नहीं, का मुद्दा है। करके खाना सिखा रहे हैं मोदी जी। अच्छा। ये समझ लेना अच्छी तरह, करके खाना सिखा रहे हैं। सब काम करो, मेहनत करो और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, अपना पेट भरो और विकास करो देश का। सीधी सी बात है। देश ना इन तरह से विकास बहुत अच्छा हो रहा है, जो अभी बता रहा हूँ मैं आपसे। कितना अच्छा विकास हुआ है, बताओ। रोडों का विकास हो गया, बहुत अच्छी बात है। बाकी रोड किस काम आए जिससे हम चढ़ नहीं सकते। एक अभी बाइक का आप रोड जो ना टैक्स खत्म कर दें, हम रोड नहीं लेकर चढ़ेंगे रोड पर बाइक जो है। आप हम गाजियाबाद जा रहे हैं, रोड पे जो हमारा चालान कट रहा है 25,000 का, किस बात का कट रहा है जी? जब हम मोटरसाइकिल खरीद के ला रहे हैं, अब हम रोड पे हाईवे पे जाना मना है, मोटरसाइकिल नहीं मना है, तो क्यों हमारे रोड क्यों दिया लोग मरेंगे। अगर रोड पे एक्सीडेंट होगा, कार के नीचे कोई मोटरसाइकिल वाला आएगा तो एक्सीडेंट होगा, अपनी जान खोएगा। सरकार तो तुम्हारी जान की परवाह कर रही है। सरकार तो तुम्हारी कार के और मोटरसाइकिल के हाईवे अलग अलग बनवा दो भाई। जो गरीब आदमी है वो उस पे तो मोटरसाइकिल की भी सुविधा मुश्किल है। जिस पे जो गरीब आदमी है वो मोटरसाइकिल भी मुश्किल है लेनी, और उसकी मोटरसाइकिल भी नहीं चलेगी तो उसकी मोटरसाइकिल खेतों में चलेगी। अच्छा ये बताइए, आप अभी राशन की बात करते हैं कि भैया बहुत महंगाई हो गई है, वो कह रहे हैं कि भैया देश मजबूत हो रहा है, महंगाई तो छोटा मोटा मुद्दा है, ये कह रहे हैं। भैया महंगाई तो ये तो इन्हें भी पता, हमें पता महंगाई कितनी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे क्षेत्रीय नेता यहाँ जो है कट दे दो तो फिर भाजपा को ही जय जयकार करेंगे और आभार करेंगे। देखिए प्रधान, ऐसा है विकास में कोई कमी नहीं, विकास ठीक चल रहा। अच्छा। सरकार का विकास बहुत बढ़िया चल रहा। अच्छा। हमारी नाराजगी केवल यहाँ है क्षेत्रीय नेताओं से, वो भी इतनी है, हमारा कट मान लें तो वो नाराजगी भी दूर। अच्छा। नहीं कट के हमें सुनो सही, मील सड़ा बंद पड़ा 1 साल होगी, नहीं चला, क्यों नहीं? किसान किससे चलेगा यहाँ? आप अकेले खड़े होकर सुन रहे हैं, आप आगे आइए, आप बताओ, आप बताओ क्या लग रहा है? महंगाई एक सच में मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है। और हम हो जाओ। हाँ। और हमारे यहाँ उतार चढ़ाव की एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये नहीं मिल पाता तो हम सरकार से नाराज हैं। हमारे एरिया में 15-15 किलोमीटर तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। जो हमारी लड़की हैं वो परेशान है, वो इंटर और या हाई स्कूल करके वो अपने घर बैठ जाती हैं, और वो भी प्राइवेट स्कूलों से। कोई भी 8वीं से ऊपर कोई सरकारी स्कूल है ही नहीं, बिल्कुल भी 15-15 किलोमीटर दूर तक। बताओ क्या हाँ जी, आपकी कॉलेज की समस्या, ठीक है। और बताइए कि 9 साल के सरकार के काम कैसे लगे? हमने 9 साल पहले कहना जो भाजपा सरकार बनाई वोट दे के, मतलब न्यू तो बनाई कि हमारे मतलब जो इलाके का विकास होगा, हमारे बच्चों का विकास होगा। बहुत सारे युवा, सारी लड़की बेरोजगार और बिना पढ़ी फिर रही हैं, तो क्या कामयाबी बताओ क्या नाम है जो हमारी सरकार से ये समस्या के कम से कम मतलब एक मिनट वो कहते हैं कि भैया हमने इतना अच्छा काम किया कि 2019 में दोबारा सरकार वे आगे तो देखें, अपने सांसदों को, अपने विधायकों को भेजे तो सही इलाके में कि भाई हमारी ये समस्या मतलब पब्लिक की आते हैं, वैसे आते हैं नहीं आते, कभी नहीं आते। वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, वो भी कहना हमारे जो हमारी साथ के लोग हैं वही कहना जो उनकी सपोर्ट करके भैया यहाँ वोट दे दीजिए, कहना ठीक है जी। हाँ जी, आप भी देने जाते सपोर्ट देते हैं, अब देनी पड़ती है, मजबूरी है भैया कहना जो। ऐसे वोट दोगे तो भैया कैसे होगा विकास? नहीं होने का ही नहीं, अब आगे पब्लिक ही सब अपना जाएगा, वोट कट जाएगी ना। हाँ जी, अगर वोट ना देंगे तो वोट कट जाएगी ना, उस वजह से करते हैं ना। अच्छा, वोट कट जाएगी, वोट कट जाएगी, उसकी वजह से गलती होती है हमारे से। जब वोट ना देंगे वोट कट जाएगी। की बार क्या सोच रहे हैं? बदलाव सोच रहे हैं, वही सरकार सोच रहे हैं, बदलाव सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? बदलाव नहीं होता कुछ भी। अच्छा, कुछ नहीं होता। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हैं इस बार? अब तो जो सीमा आई है ना, सीमा क्या नाम इसका, अच्छा, पाकिस्तान से सीमा हैदर करे इस काम में। एक सीमा हैदर को तो दिखा रहे हैं दबादब, न्यूज वाले भी सब। उसे क्यों ना भेज रहे, क्यों ना करे, क्यों दिखा रहे? क्या है वो आपका मुद्दा नहीं दिखा रहे, अपना मुद्दा दिखाने रहे बस। सीमा हैदर बड़ा राजी हो रहे हैं भाई, हमारे देश में आगे हमारे देश का नाश नहीं रह जाएगा। जब हमारी शिक्षा नहीं बढ़ी, भर्ती नहीं होगी तो बेटा आएंगे तो मानते हैं कि भाई जो जमीनी मुद्दे आप लोगों को होने चाहिए वो नहीं हो रहे। तो ये बताइए कि अभी जो वोट मांगने के लिए भी 4-5 महीने बाद तमाम नेता और ये वोट तो देनी पड़ेगी, आएंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान बांट रखा, वोट तो देनी पड़ेगी, काम बढ़िया हो रहे हैं, नहीं तो कटेंगे। अच्छा, नहीं तो अभी वोट मांगने तो सवाल क्या होगा? नहीं, सवाल क्या होगा? कोई उसमें कोई राजनीति बैठेगी या वोट पड़ेंगे, सीमा को भेजें ना भेजें, सीमा के नाम पे वोट बंधेंगे यहाँ, न्यू भाई इलेक्शन होंगे। नहीं तो ये बताइए कि अभी जो है जो वोट मांगने विधायक आएंगे
तो उनसे क्या सवाल होगा? सवाल ये होएगा सीमा की, पहले सीमा की वोट पड़ेंगे। सीमा हैदर को महाबूचा कहाँ आई है? भैया ये सीमा हैदर के पीछे पड़ गए हैं। क्यों ना पड़े? दो नंबर का तो बिल बढ़ेगा, बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी, महंगाई बढ़ी। तो कह रहे हैं महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं है, तो कह रहे हैं महंगा कैसा ना भैया, क्या 7 सिलेंडर वो तो बताया 1100 रुपये, 450 सिलेंडर आंकड़े इसके में, और बढ़ा दे। अब इस टाइम 1200 के करीब है। बात है भैया, कहाँ से आ रहे हो बैग लटका के? ड्यूटी से आ रहे हैं भाई, ड्यूटी से। ड्यूटी से आ रहे, तो क्या लग रहा है इस बार 24 में क्या माहौल दिखाई दे रहा है? भाई बीजेपी की वोट है यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे भी है हमारे गांव को विकास होना चाहिए। जैसे कि 6 महीने हो गए हैं उतार के लिए, हमें वो उतार मिलना चाहिए, और किसान भाई जो परेशान है उनके लिए उधार होना चाहिए। चलिए भैया, शाम का वक्त है और चौराहे पे इस वक्त हम पश्चिमी यूपी में मौजूद हैं, और तमाम लोग देखिए यहाँ पर अलग अलग मुद्दों को लेकर अपने सवाल को उठा रहे हैं। लगातार हम अलग अलग विधानसभा में जाकर, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर, अलग अलग चौराहों से लोगों की राय लेते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।